परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्यक्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति वाचितिशक्तिरिति। निसर्ग में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बारिश आती है और पानी का चक्र हमें समझ में आ जाता है। वही पानी जो बाष्प बना हुआ वो हिमालय में पूरे एवरेस्ट पर जम जाता है। ठंडी के कारण वो बर्फ बन जाती है और वो चिपक जाता है। पानी उधर शिखर पे चिपक जाता है और जैसे जैसे बारिश के दिनों में बर्फ जम जाता है और फिर धूप के दिनों में वो पिघलता है। कुछ पानी बारिश के दिनों में भी नीचे आता है, कुछ धूप के दिनों में भी नीचे आता है। जब धूप गिरती है, सूर्य का सानिध्य मिलता है तो वो बर्फ पिघलती है और नीचे खाई में आ जाती है। फिर गंगा, यमुना, ऐसी नदियां बहने लगती है। बहुत सारी नदियां हैं, वो 12 महीने बहती है और पूरी पृथ्वी को सुजलाम सुफलाम करते हुए आखिर में समंदर में मिल जाती है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। उस पानी का, नदी का जो प्रवाह है वो बहते बहते समंदर में मिल जाता है। उसकी कृतार्थता हो जाती है, कृतकृत्यता जीवन की हो जाती है। जब बर्फ जमती है तो वह हमारा जीवन भी वैसा ही होता है जैसे हम सागर से नदी बिछुड़ जाती है, पानी बिछुड़ जाता है और हिमालय कहाँ समंदर, तो इतना दूर वो चला जाता है। हम भी बधिर हो जाते हैं, हम भी बर्फ जैसे घने बन जाते हैं। हमारी संवेदना, हमारी भावनाएं ठिठुर जाती है, विचार करना भी बंद हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का सानिध्य आता है हमारे जीवन में, महापुरुषों का सानिध्य आता है, दैवी विचारों का सानिध्य आता है, तो हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं प्रवाहित होती है। जब हमारी विचार भावनाएं प्रवाहित बन गई तो आगे बढ़कर के वह शुद्ध विचार और शुद्ध भावनाएं पूरे पृथ्वी को वो सुजलाम सुफलाम कर देती है, स्वर्ग बना देती है, हरी भरी कर देती है। वैसी हमारी विचार और भावनाएं जब शुद्ध हो जाती है, प्रवाहित बन जाती है, तो लोगों में आनंद आ जाता है, उनका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आ गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे बीच में अगर महापुरुषों का
योग्य विचारों का सानिध्य जब टूट जाता है तो फिर पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है। जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो फिर वो प्रवाहित होता है। यानी सूर्य का, तेज का, विचारों का, योग्य भावनाओं का सानिध्य हमारे जीवन में चाहिए और वो प्रवाहित होनी चाहिए। नदी वेगे न शुद्धति, नदी वेग के कारण बहती है, शुद्ध बन जाती है, शुद्ध बनते जाती है। बीच बीच में उसमें गटार भी मिल जाती है। शहरों में तो ज्यादा गटार निकलती है और पानी अशुद्ध बन जाता है। नदियों को लगता है कि इतना शुद्ध हमने बहाव प्रवाह शुरू किया, फिर वह शुद्ध बन गया, लोगों के पीने के लिए लायक भी नहीं रहता, प्राणियों के, पंछियों के पीने के लिए लायक नहीं रहता। हम उनको गटार बना देते हैं। जब पानी बहना रुका देता है तो गटार बन जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें कचरा आ जाता है। हमारा जीवन भी जब प्रवाह बंद कर देते हैं, उसमें बहाव बंद कर देते हैं, तो उसमें गटार आ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी आने लगती है। और वही क्लेश है, वही विकार है, वही मल है। ऐसे मल को शुद्ध करते करते करने के लिए प्रवाह है। और ये जीवन जब सहज बहता है तो ये प्रवाह है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं वो बहते रहनी चाहिए, सहजता से, प्रसन्नता से। इस प्रकार जिसके जीवन में ये विचार प्रवाह, प्रेम प्रवाह, भावनाओं का प्रवाह बहते रहता है, वह शुद्ध बनते जाता है और उसका प्रवास अनायासी सागर की ओर, नदी का जैसे चला जाता है, वैसे हमारे जीवन का प्रवाह केशव के प्रति जाता है। मतलब ईश्वर के प्रति हम अनायास चले जाते हैं। हमारा स्वरूप कैसा है तो महर्षि पतंजलि पहले कुछ सूत्रों में बताते, तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम, यानी दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और ये स्वरूप जब हम विकारों से, मल से, कचरे से भर जाते तो स्वरूप समझ में नहीं आता। हमारा अंतःकरण अपने स्वरूप को ढक देता है। जैसा आईना कचरे से, धूल से ढक जाता है, कीचड़ से ढक जाता है, वैसा हमारा अंतःकरण विकारों से, क्लेशों से ढक जाता है, अविद्या से ढक जाता है। उसमें पुरुषार्थ से, यानी प्रकृति का जो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ वह शून्य बन जाता है। प्रकृति का गुणों के पुरुषार्थ शून्यता से, यानी उन्होंने जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, गुणा नाम पुरुषार्थ शून्य नाम, ये गुणों का जो भी पुरुषार्थ है, यानी सत्व, रज, तम गुण, वह शुद्धता की तरफ जाते हुए अपना पुरुषार्थ कर देते हैं। और अपने जीवन में जो पुरुषार्थ होता है उससे क्या होता है, प्रतिप्रसव हो जाता है। यानी समंदर से बाप निकली थी, बाप बनकर पानी निकला था, वो बादल के रूप में, बाष्प के रूप में हिमालय के चोट पर जम गया। वैसा हमारा जीवन जहां से स्टार्ट हुआ वहां से फिर प्रतिप्रसव हो जाता है। प्रसव यानी हमारा जन्म होना, और प्रतिप्रसव हमारा जीवन प्रवाह आगे बढ़ते बढ़ते उसको फिर रिवर्स वापस ले लेना है, जहां से आया था वहां तक, उसको प्रतिप्रसव बोलते हैं। वही कैवल्य अवस्था है। यानी हम अलग अलग नहीं है। हमारी संस्कृति हरेक को अलग अलग नहीं मानती, और जो अपने आप को अलग अलग मानता है उसका ज्ञान पूरा अभी तक बढ़ा नहीं। सर्वभूतेषु चैनैकम भावम अव्ययमीक्षते, यही सात्विक ज्ञान है। यानी अनेकता में जो एकता देखता है वह ज्ञान है। हम भी एक है, हमारे अंदर का चैतन्य अलग अलग नहीं है। ये जैसे ट्यूब अलग अलग दिखती है, अलग अलग लाइट दिखते हैं, उसमें एक बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। जो समझदार है, विद्वान है, ज्ञानी है, वो समझ पाता है कि ये तो
मूल रूप में एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा रूप में हम है। हमारा जीवन इस तरह एक रूप है। अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम, यानी ये मेरा ये तेरा, ऐसी गणना करने वाला, ऐसी मौजदात करने वाला लघु चेतसाम है, यानी हल्के बुद्धि वाला है, छोटी बुद्धि वाला है। उदार चरितानांतु, जिनका चरित्र उदार है, जिनका अंतःकरण व्यापकता से देखता है। वसुदैव कुटुंबकम, उसकी पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि कुटुंब बन जाती है, अपना ही है। सबभूमि गोपाल की ये दृष्टि हमारी संस्कृति देती है और ये स्वरूप प्रतिष्ठा है। यानी जैसे नींद में हमारा अस्तित्व है, जागृतता में भी हमारा अस्तित्व है, लेकिन जागृतता में अलग अलग विकार आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं और उनमें भी समाधि लग जाती है। जब तर्क में समाधि लग जाती है, हम तर्क में गड़ जाते हैं, अपने आप को गड़ा देते हैं, तो ये सभी तर्क समाधि है। और जब विचारों में गड़ जाते हैं तो सविचार समाधि है। और जब विकल्प निकल जाता है तो निर्विकल्प समाधि हो जाती है, और विचार निकल जाते हैं तो निर्विचार समाधि हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से महर्षि पतंजलि समाधि के बारे में बताते हैं। और जो निर्बीज समाधि है वह कुछ अलग है। यानी ये जो कैवल्यपाद अभी हमने देखा, उसमें धर्म में एक नाम आया था, धर्म में एक समाधि, यानी हमारा वैचारिक लेवल, हमारे अंतःकरण का इस तरह जाता है। बादल पानी बरसने के लिए नीचे आ जाता है और पूरा झुक जाता है, काला काला बन जाता है, उसको मेघ बोलते हैं। और वो झुका हुआ ज्ञान से, अपने फल से, अपने कृतार्थता से झुका हुआ जो बादल है, उसी प्रकार हमारा जीवन कृतार्थता से भर जाता है और वह धर्म में एक समाधि मानी जाती है। और वही जब कुछ संस्कार नहीं रहते, यानी जैसे हम नींद में, गाढ़ी नींद में सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भी हमारा अस्तित्व होता है, वैसा जागृतावस्था में भी तुर्यगा अवस्था आ जाती है। और वो तुर्यगा अवस्था है, वह कैवल्य अवस्था है। वही चित्त शक्ति की, आत्मशक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा है। तदा दृष्ट स्वरूपे वस्थानम, स्वरूप यानी खुद का मूल रूप में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। बीच में थोड़ा हिल गया था, थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो फिर उसके स्वरूप में वो आ गया। और यही निर्बीज समाधि है। हमने शॉर्टकट में इसको देखा। अभी इसको सविस्तर अभ्यास करेंगे तो अपने अपने लेवल पर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन भी और महान बनाएंगे। ऐसे बताने वाले महर्षि पतंजलि को नमस्कार है, प्रणाम।